नमस्कार दोस्तों। आज जो वाकया मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं वह केवल एक साधारण समाचार नहीं है और ना ही यह अखबार के किसी कोने में छपी कोई छोटी मोटी खबर है, बल्कि यह बदलते हुए विश्व का वह दस्तावेज है। वह ऐतिहासिक पन्ना है जिसे आने वाला वक्त बहुत ही गौर से देखेगा, परखेगा और समझेगा, क्योंकि अरब सागर की अथाह गहराइयों से उठी यह तरंग, यह हलचल अब वॉशिंगटन और लंदन के उन अति सुरक्षित कमरों में बैठे बड़े बड़े हुक्मरानों के पसीने छुड़ा चुकी है, जो कल तक दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचाने का भ्रम पाले बैठे थे। दोस्तों, यह कहानी किसी एक रात की नहीं है, बल्कि उस क्षण की है जब इतिहास ने करवट बदली और दुनिया न्याय मत दी और दुनिया ने पहली बार अपने ही बनाए आईनों में दरारें देखीं। अरब सागर की लहरें उस रात सामान्य नहीं थीं। वे सिर्फ पानी नहीं हिला रही थीं, वे सदियों से जमी हुई ताकतों की नींव पर चोट कर रही थीं। और यही वजह थी कि दूर दराज महाद्वीपों में बैठे रणनीतिकारों की नींद अचानक टूट गई। उनके कमरों की लाइटें जल उठीं। दीवारों पर लगे नक्शों को घूरती आंखों में पहली बार आत्मविश्वास नहीं, बल्कि आशंका थी। क्योंकि जो कुछ घटा था वह न तो किसी मिसाइल के दागे जाने की खबर थी और न ही किसी युद्ध की औपचारिक घोषणा, बल्कि वह एक ऐसी खामोश चाल थी जिसे समझने में ही उनकी सारी योजनाएं लड़खड़ा गईं। यह वह पल था जब वर्षों से तैयार किए गए समीकरण, गठबंधन और दबाव की राजनीति एक अजीब से शून्य में फंस गई। जैसे किसी ने शतरंज की बिसात पर बिना मोहरे छुए ही खेल का रुख बदल दिया हो। और इसी सन्नाटे में वह सवाल जन्म लेने लगा जिसे कोई जोर से पूछने की हिम्मत नहीं कर रहा था। क्या वाकई दुनिया अब उनके इशारों पर चलती है? अरब सागर की गहराइयों में जो हलचल हुई थी वह दरअसल समुद्र के नीचे नहीं, बल्कि सत्ता के उस अदृश्य ताने बाने में थी जिसे अटूट समझा जाता था। क्योंकि अचानक कुछ ऐसे फैसले लिए गए, कुछ ऐसे दरवाजे बंद और कुछ ऐसे रास्ते खुले जिनकी किसी भी खुफिया रिपोर्ट में कल्पना तक नहीं की गई थी। और जब सुबह हुई तो अखबारों की सुर्खियां अधूरी थीं। उनमें शब्द तो थे पर अर्थ नहीं, क्योंकि सच्चाई उनसे कहीं आगे निकल चुकी थी। इस घटना ने यह साबित कर दिया कि ताकत अब केवल हथियारों, डॉलर या सैन्य अड्डों में नहीं रहती, बल्कि उस धैर्य में छिपी होती है जो सही समय तक इंतजार कर सके, और उस आत्मविश्वास में जो बिना शोर किए दुनिया की दिशा मोड़ दे। जिन राजधानियों में कल तक यह तय होता था कि किस देश में कौन सी सरकार होगी, किस अर्थव्यवस्था को कब दबाया जाएगा और किसे कब बचाया जाएगा, वहां अब फाइलों के ढेर के बीच बैठे लोग एक दूसरे से नजरें चुराने लगे थे। क्योंकि पहली बार उन्हें यह एहसास हुआ कि खेल उनके हाथ से फिसल रहा है। यह वही क्षण था जब पुराने सिद्धांतों पर लिखी मोटी मोटी किताबें अचानक बेमानी लगने लगी और नए अध्यायों के लिए स्याही ढूंढी जाने लगी, पर स्याही सूख चुकी थी। इस पूरी कहानी में सबसे दिलचस्प बात यह थी कि कहीं भी गोलियों की आवाज नहीं थी, कहीं भी धमाकों की गूंज नहीं थी। फिर भी असर ऐसा था कि दशकों की रणनीति ध्वस्त हो गई, क्योंकि यह हमला बाहरी नहीं बल्कि मानसिक था। यह उस भरोसे पर वार था जो स्वयं को अजेय समझ बैठा था। और जब किसी शक्ति को यह एहसास हो जाए कि वह अजेय नहीं है, तो उसकी सबसे बड़ी हार वहीं शुरू हो जाती है। आने वाले समय में इतिहासकार इस रात को सिर्फ एक घटना की तरह नहीं पढ़ेंगे, बल्कि इसे उस मोड़ की तरह देखेंगे जहां दुनिया ने पहली बार खुलकर यह स्वीकार किया कि सत्ता का केंद्र स्थिर नहीं होता, वह बहता है लहरों की तरह, कभी शांत तो कभी उग्र। और इस बार वह लहर अरब सागर से उठी थी। आज भले ही आधिकारिक बयान संयमित हों, शब्दों को तौला जा रहा हो और मुस्कान के पीछे बेचैनी छिपी हो, लेकिन भीतर ही भीतर यह सच सभी को पता है कि कुछ बदल चुका है, और जो बदल गया है उसे पुराने नक्शों से समझा नहीं जा सकता। यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से शुरू होती है, क्योंकि सस्पेंस इसी बात का है कि अगली लहर कब उठेगी, कहां उठेगी, और तब दुनिया के वे तथाकथित सुरक्षित कमरे कितने सुरक्षित रह पाएंगे। आप शायद अपने मन में यह सोच रहे होंगे कि आखिर रातों रात ऐसा क्या घटित हो गया, आखिर ऐसा क्या हो गया कि दुनिया की एकमात्र महाशक्ति माने जाने वाला अमेरिका
जिसके एक इशारे पर देशों की सरकारें बदल जाती थीं। आज वह भी अपनी बनी बनाई रणनीतियों को दोबारा देखने पर अपनी ही चालों को वापस लेने पर मजबूर हो गया है। दोस्तों, अब जरा उस मंजर को और गहराई से अपने जहन में उतारिए। अपनी कल्पना के पर्दे पर उस दृश्य को फैलने दीजिए, जहां अरब सागर की सतह पर उठती लहरें सिर्फ पानी की हलचल नहीं रहीं, बल्कि वे वैश्विक सत्ता संतुलन की नब्ज बन चुकी हैं। जहां ईरान के तट के पास स्थित चाबहार बंदरगाह एक साधारण व्यापारिक परियोजना नहीं, बल्कि एशिया, मध्य पूर्व और पश्चिमी दुनिया के बीच शतरंज की सबसे अहम बिसात बन गया है। और इसी बिसात पर भारत, अमेरिका और ईरान अपने अपने मोहरे बेहद संभल कर चल रहे हैं, क्योंकि यहां एक गलत चाल पूरी बाजी को उलट सकती है। बीते 24 घंटों में जो घटनाक्रम सामने आया है, उसने न सिर्फ भारत की रणनीतिक सोच को दुनिया के सामने उजागर किया है, बल्कि संयुक्त राज्य अमेरिका जैसी महाशक्ति को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है कि नई दिल्ली अब केवल संतुलन साधने वाला खिलाड़ी नहीं, बल्कि अपने हितों के लिए जोखिम उठाने को तैयार एक आत्मविश्वासी शक्ति बन चुका है। अरब सागर के उस हिस्से में जहां से होकर दुनिया का बड़ा व्यापार गुजरता है, वहां नौसैनिक जहाजों की मौजूदगी अचानक बढ़ जाना, रडार पर लगातार बदलते संकेत और सैन्य संचार में बढ़ी हुई गतिविधि यह साफ इशारा दे रही है कि मामला अब सिर्फ कूटनीतिक बयानबाजी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ताकत के मौन प्रदर्शन का रूप ले चुका है। वॉशिंगटन के बंद कमरों में बैठी रणनीतिक जमात हो या तेहरान के सत्ता गलियारों में चल रही फुसफुसाहटें, हर कोई यह समझने की कोशिश कर रहा है कि भारत ने आखिर ऐसा कौन सा पत्ता चला है जिसने पूरे खेल की दिशा बदल दी। और इसी बेचैनी के बीच वह रात आई जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो अपने अप्रत्याशित और सख्त फैसलों के लिए जाने जाते हैं, अचानक व्हाइट हाउस के भीतर अपने शीर्ष सैन्य और सुरक्षा सलाहकारों को बिना किसी औपचारिक एजेंडे के बुला लेते हैं। वॉशिंगटन की रात के सन्नाटे में जब शहर की रोशनियां मंद पड़ चुकी थीं और दुनिया का बड़ा हिस्सा नींद में डूबा हुआ था, उस समय उस कमरे में रणनीति, आशंका और अहंकार का ऐसा घना मिश्रण था कि वहां मौजूद हर शख्स यह महसूस कर रहा था कि वे इतिहास के किसी बेहद निर्णायक मोड़ पर खड़े हैं। उस बैठक में उठे हर सवाल का सिरा किसी न किसी तरह से चाबहार बंदरगाह से जुड़ रहा था। वही चाबहार जिसे भारत वर्षों से अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंच के अपने सपने का प्रवेश द्वार मानता रहा है, और जिसे अमेरिका ईरान पर दबाव बनाने की अपनी नीति के तहत संदेह की नजर से देखता रहा है। इस पूरे घटनाक्रम में ईरान की भूमिका किसी मूक दर्शक की नहीं, बल्कि एक ऐसे खिलाड़ी की रही है जो जानता है कि उसकी जमीन पर खेली जा रही यह बाजी उसके भविष्य की दिशा तय कर सकती है। तेहरान से आने वाले आधिकारिक बयानों की भाषा भले ही संयमित रही हो, लेकिन उनके शब्दों के पीछे छिपा आत्मविश्वास यह बता रहा था कि ईरान अब खुद को अलग थलग महसूस नहीं कर रहा। वहीं तेहरान की सड़कों पर आम लोगों के बीच भी यह चर्चा तेज हो गई थी कि क्या वाकई दुनिया की बड़ी ताकतें एक बार फिर फारस की खाड़ी और अरब सागर के आसपास किसी बड़े टकराव की ओर बढ़ रही हैं। और इस पूरे तनाव के बीच नई दिल्ली में माहौल कुछ अलग ही था। यहां शोर कम था, बयान नपे तुले थे और चुप्पी कहीं ज्यादा बोल रही थी। भारतीय रणनीतिकारों को शायद इस बात का अंदाजा था कि जो कदम उन्होंने उठाया है वह उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आलोचना का सामना भी करवा सकता है और प्रशंसा का पात्र भी बना सकता है। लेकिन यह भी उतना ही सच था कि भारत अब केवल प्रतिक्रियाओं के आधार पर अपनी विदेश नीति तय करने वाला देश नहीं रहा। चाबहार को लेकर भारत की प्रतिबद्धता केवल आर्थिक निवेश तक सीमित नहीं थी, बल्कि यह उस बड़े दृष्टिकोण का हिस्सा थी जिसमें भारत खुद को यूरेशियन भू राजनीति का एक स्थायी स्तंभ बनते देखना चाहता है। और यही बात अमेरिका के लिए असहज करने वाली थी, क्योंकि वर्षों से जिस क्षेत्र में वह निर्विवाद प्रभाव रखता आया था, वहां अब एक ऐसा साझेदार अपने हितों को खुलकर आगे बढ़ा रहा था जो न तो उसका शत्रु था और न ही पूरी तरह उसके निर्देशों पर चलने वाला सहयोगी। इसीलिए बीते 24 घंटों में जब अमेरिकी नौसेना और भारतीय नौसेना की गतिविधियां एक दूसरे के बेहद करीब आकर ठहर गईं, तो वह दृश्य
किसी टकराव से ज्यादा एक मनोवैज्ञानिक दबाव का खेल बन गया। जहाजों के डेक पर खड़े नाविकों की निगाहें, कमांड सेंटर्स में जलते मॉनिटर्स और रेडियो पर चल रही संक्षिप्त लेकिन बेहद अर्थपूर्ण बातचीत, यह सब मिलकर उस तनाव को गाढ़ा कर रहे थे जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल था। रक्षा विशेषज्ञ टीवी स्टूडियो में बैठकर नक्शों पर उंगलियां घुमा रहे थे। एंकरों की आवाजें भारी हो गई थीं और हर कोई यह सवाल पूछ रहा था कि क्या दुनिया एक और बड़े संघर्ष की दहलीज पर खड़ी है। लेकिन इस सारे शोर के बीच जो बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली थी वह यह कि भारत ने न तो पीछे हटने के संकेत दिए और न ही आक्रामक बयानबाजी की। उसने अपनी चुप्पी से यह संदेश दिया कि उसके कदम सोचे समझे हैं और वह किसी भी दबाव में अपने दीर्घकालिक हितों से समझौता करने वाला नहीं। और शायद यही वह क्षण था जब दुनिया को यह एहसास हुआ कि वैश्विक राजनीति में अब सिर्फ 2 या 3 ध्रुव नहीं रह गए हैं, बल्कि कई स्वतंत्र केंद्र उभर चुके हैं जिनमें भारत एक बेहद अहम नाम बनकर सामने आया है। और जैसे जैसे रात गहराती गई, वॉशिंगटन, तेहरान और नई दिल्ली के बीच फैली वह खामोशी और भी भारी होती चली गई, मानो पूरी दुनिया सांस रोककर अगले कदम का इंतजार कर रही हो। क्योंकि सब जानते थे कि इस नाजुक मोड़ पर लिया गया एक भी गलत फैसला न केवल क्षेत्रीय संतुलन को बल्कि पूरी वैश्विक राजनीति की दिशा और दशा को हमेशा के लिए बदल सकता है। और यही वह कारण है कि आज दुनिया हैरान है, असमंजस में है और शायद थोड़ा डरी हुई भी, क्योंकि उसने भारत को वह करते हुए देखा है जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। दोस्तों, अगले कुछ मिनटों में आप जो सुनने वाले हैं वह यकीनन आपके रोंगटे खड़े कर देगा, आपकी धड़कनों को तेज कर देगा और आपके भीतर गर्व की एक ऐसी लहर दौड़ा देगा, एक ऐसा ज्वार पैदा करेगा जो आपको यह महसूस कराएगी कि आज का भारत अब वह पुराना भारत नहीं रहा जो केवल चिट्ठियों में अपनी चिंता जाहिर करता था या संयुक्त राष्ट्र में खड़े होकर न्याय की भीख मांगता था। लेकिन दोस्तों, इस गहरे और पेचीदा मुद्दे की तह तक जाने से पहले और उन रहस्यों से पर्दा उठाने से पहले जो मुख्यधारा का बिकाऊ मीडिया आपको कभी नहीं दिखाएगा और न ही कभी समझाएगा, मेरी आपसे एक बहुत छोटी सी मगर दिल से निकली हुई दरख्वास्त है। हम आपके लिए दिन और रात एक एक करके हजारों रिपोर्ट्स को खंगालकर ऐसी खबरें ढूंढ कर लाते हैं जो देश की असली ताकत, उसके स्वाभिमान और उसकी बदलती हुई वैश्विक तस्वीर को दिखाती है। इसलिए मेरी आपसे विनती है कि इस वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारी मेहनत का सबसे बड़ा इनाम है। और अगर आप भारत को विश्व पटल पर एक मजबूत शक्ति के रूप में, एक विश्व गुरु के रूप में देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वह घंटी वाला बटन जरूर दबाएं। और हाँ, कमेंट बॉक्स में पूरे जोश और जुनून के साथ जय हिंद लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि पूरी दुनिया चाहे वह अमेरिका हो या चीन, यह देख सके कि हम भारतीय कितने एकजुट हैं, कितने देशभक्त हैं। और साथ ही यह भी जरूर बताएं कि आप देश के किस कोने से, किस शहर या गांव से बैठकर हमारा यह वीडियो देख रहे हैं। अपने शहर का नाम जरूर लिखें ताकि हमें भी पता चले कि हमारी आवाज कहां कहां तक पहुंच रही है। दोस्तों, अब जरा उस मंजर के बारे में अपने दिमाग में चित्रण कीजिए, अपनी कल्पना के घोड़े दौड़ाइए। अरब सागर से उठती हुई यह हलचल अब सिर्फ खारे पानी के समंदर तक सीमित नहीं रही है, बल्कि यह हलचल अब दुनिया की सबसे ताकतवर राजधानियों के बंद वातानुकूलित कमरों तक अपनी दस्तक दे चुकी है। ईरान में अमेरिकी गतिविधियों के बीच चाबहार बंदरगाह को लेकर भारत और अमेरिका जिस तरह से आमने सामने खड़े दिखाई दे रहे हैं, जिस तरह से दोनों देशों की नौसेनाएं एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर खड़ी हैं, उससे हालात उस नाजुक मोड़ पर पहुंच चुके हैं जहां लिया गया एक भी गलत फैसला, एक भी जल्दबाजी में उठाया गया कदम पूरी वैश्विक राजनीति की दिशा और दशा दोनों को बदल सकता है। बीते 24 घंटों में जो कुछ भी घटा है उसने वॉशिंगटन से लेकर तेहरान और नई दिल्ली तक एक अजीब सी बेचैनी, एक अजीब सी खामोशी और तनाव पैदा कर दिया है। दुनिया इस वक्त हैरान है। बड़े बड़े रक्षा विशेषज्ञ अपना सिर खुजला रहे हैं और यह हैरानी इसलिए है क्योंकि भारत ने वह कर दिखाया है जिसकी किसी को भी
मैं दोहराता हूं, किसी को भी दूर दूर तक उम्मीद नहीं थी। जरा सोचिए उस वक्त के बारे में जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो अपने सख्त अड़ियल और मनमौजी फैसलों के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, उन्होंने आनन फानन में बिना किसी पूर्व सूचना के व्हाइट हाउस के अंदर अपने सबसे भरोसेमंद सैन्य और सुरक्षा सलाहकारों को तलब किया। वॉशिंगटन में रात के सन्नाटे में जब पूरी दुनिया सो रही थी, वहां एक आपातकालीन बैठक शुरू हुई। उस कमरे का माहौल इतना तनावपूर्ण था कि सुई गिरने की आवाज भी सुनाई दे जाए। वहां मेज पर बड़े बड़े नक्शे फैले हुए थे, ऐसे नक्शे जिनकी सिलवटों में सिर्फ भूगोल नहीं बल्कि दशकों की राजनीति, साजिशें, समझौते, टकराव और अधूरे सपने छिपे हुए थे। उन नक्शों के ऊपर रखी सैटेलाइट तस्वीरें किसी साधारण तस्वीर की तरह नहीं बल्कि भविष्य के उन रास्तों की झलक थी जिन पर चलकर पूरी दुनिया की दिशा बदल सकती थी। और उन तस्वीरों को घूरते हुए बैठे जनरलों और सलाहकारों के चेहरों पर पसरा तनाव किसी औपचारिक चिंता से कहीं ज्यादा गहरा था। यह वह बेचैनी थी जो तब पैदा होती है जब योजनाएं हाथ से फिसलती दिखने लगें, जब गणनाएं गड़बड़ाने लगें और जब वर्षों से बनाई गई रणनीति अचानक किसी अनजानी ताकत के सामने कमजोर पड़ती महसूस होने लगे। कमरे में मौजूद हर व्यक्ति जानता था कि वहां हो रही चर्चा कोई साधारण बैठक नहीं है। वहां उठने वाला हर सवाल, हर तर्क, हर बहस और हर फुसफुसाहट सिर्फ एक ही मुद्दे के इर्द गिर्द घूम रही थी, और वह मुद्दा था चाबहार। वही चाबहार जिसे लेकर अब तक दबाव की राजनीति चलती रही थी, वही चाबहार जिसे लेकर धमकियों की भाषा बोली जाती रही थी, वही चाबहार जिसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर एक मोहरे की तरह इस्तेमाल करने की कोशिशें होती रहीं। लेकिन आज उसी चाबहार पर भारत ने जिस आत्मविश्वास के साथ अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई थी, उसने कई ताकतवर दिमागों की नींद उड़ा दी थी। अरब सागर में हालात इतनी तेजी से बदले थे कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। कुछ ही घंटों के भीतर तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी थी। जहां थोड़ी देर पहले तक समुद्र की लहरों के बीच अमेरिकी नौसेना के डिस्ट्रॉयर अपनी मौजूदगी का एहसास कराते हुए गश्त लगा रहे थे, जहां विशालकाय विमानवाहक पोत अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए यह संदेश देने की कोशिश कर रहे थे कि इस इलाके में उनकी मर्जी के बिना कुछ भी संभव नहीं, वहीं अचानक भारतीय युद्धपोतों की खामोश लेकिन निर्णायक एंट्री ने पूरे खेल को पलट कर रख दिया। यह कोई शोर शराबे वाली तैनाती नहीं थी, न ही कोई दिखावटी शक्ति प्रदर्शन, बल्कि यह वह सटीक और संतुलित कदम था जो बिना शब्दों के ही अपना संदेश दे देता है। विश्वसनीय सूत्रों से छन छन कर जो जानकारियां बाहर आ रही थीं, वे इस बात की ओर इशारा कर रही थीं कि भारत ने इस बार आधे अधूरे इशारों या कूटनीतिक बयानबाजी से आगे बढ़कर ठोस सामरिक फैसले लिए हैं। भारतीय नौसेना और वीर वायुसेना को हाई अलर्ट पर रखा गया था। अरब सागर में निगरानी का ऐसा जाल बिछाया गया था जिसमें हर हलचल पर नजर थी, हर लहर, हर रडार सिग्नल और हर आसमान में उड़ती परछाई को गंभीरता से देखा जा रहा था। यह घेराबंदी किसी आक्रामक युद्ध की घोषणा नहीं थी, बल्कि यह स्पष्ट संकेत था कि भारत अब सिर्फ प्रतिक्रिया देने वाला देश नहीं रहा, वह अपने हितों की रक्षा के लिए पहले से तैयार रहने की नीति पर चल पड़ा है। रणनीतिक जानकारों के अनुसार यह पूरा घटनाक्रम सिर्फ सैन्य ताकत का नहीं बल्कि मानसिक बढ़त का भी था, क्योंकि जब किसी क्षेत्र में आप बिना शोर मचाए अपनी मौजूदगी दर्ज करा देते हैं और सामने वाले को यह एहसास करा देते हैं कि उसकी हर चाल पर नजर है, तो सबसे बड़ा दबाव वहीं से शुरू होता है। बैठक वाले कमरे में बैठे लोग यह भली भांति समझ रहे थे कि यह सिर्फ कुछ जहाजों की तैनाती नहीं बल्कि एक बड़े संदेश का हिस्सा है। संदेश यह कि भारत अब उन फैसलों से पीछे नहीं हटेगा जो उसके दीर्घकालिक हितों से जुड़े हैं। वर्षों से जिस बंदरगाह को लेकर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के दांव व पेच खेले जाते रहे थे, जिसे कभी प्रतिबंधों की आड़ में तो कभी कूटनीतिक दबाव के जरिए नियंत्रित करने की कोशिश की गई थी, आज वही बंदरगाह एक नए संतुलन का प्रतीक बनता दिख रहा था। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे दिलचस्प बात यह थी कि कहीं भी जल्दबाजी नहीं थी,
न कोई उकसावे वाली बयानबाजी, न कोई भावनात्मक प्रतिक्रिया, बल्कि एक शांत, सधा हुआ और आत्मविश्वास से भरा हुआ रवैया था। अरब सागर में बने इस नए समीकरण ने यह साफ कर दिया था कि समुद्री शक्ति सिर्फ हथियारों की संख्या से नहीं, बल्कि स्पष्ट सोच और राजनीतिक इच्छा शक्ति से तय होती है। जिन रणनीतिकारों ने कभी यह मान लिया था कि भारत आखिरी वक्त पर दबाव में आकर पीछे हट जाएगा, उन्हें अब अपनी धारणाओं पर पुनर्विचार करना पड़ रहा था, क्योंकि जमीन पर और समुद्र में जो हो रहा था वह पुराने पैमानों से अलग था। यह एक ऐसे भारत की तस्वीर थी जो जोखिमों को समझता है लेकिन उनसे डरता नहीं, जो टकराव नहीं चाहता लेकिन जरूरत पड़ने पर मजबूती से खड़ा होना जानता है। बैठक के कमरे में फैली खामोशी के बीच हर किसी के मन में एक ही सवाल घूम रहा था कि आगे क्या होगा। क्या यह सिर्फ एक चेतावनी है या किसी लंबी रणनीति की शुरुआत? और इसी सवाल के साथ वहां मौजूद हर व्यक्ति यह भी महसूस कर रहा था कि वे एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां से लौटना आसान नहीं, क्योंकि एक बार जब समुद्र में शक्तियों का संतुलन बदलने लगे तो उसके असर सिर्फ लहरों तक सीमित नहीं रहते। वे व्यापारिक रास्तों, कूटनीतिक रिश्तों और वैश्विक राजनीति की दिशा तक को प्रभावित करते हैं। और शायद यही कारण था कि उस मेज पर फैले नक्शे अब सिर्फ कागज के टुकड़े नहीं रह गए थे। वे आने वाले समय की कहानी कह रहे थे, एक ऐसी कहानी जिसमें चाबहार सिर्फ एक बंदरगाह नहीं, बल्कि बदलते वैश्विक समीकरणों का प्रतीक बन चुका था। और उस कहानी के हर पन्ने पर यह साफ लिखा था कि अब खेल पुराने नियमों से नहीं खेला। यह कोई मामूली बात नहीं है दोस्तों, इसे हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि यह वह 1990 वाला भारत नहीं है जो किसी भी दबाव में आकर अपने कदम पीछे खींच ले या प्रतिबंधों के डर से सहम जाए, बल्कि यह वह नया भारत है। यह वह निडर भारत है जो अपनी सुरक्षा और अपने हितों के लिए समंदर के बीचों बीच तूफानों के बीच एक अभेद्य दीवार बनकर, एक चट्टान बनकर खड़ा हो जाता है। हालात इतने तेजी से बदले कि अमेरिका की वह योजना जिसके तहत वह समुद्री रास्ते से ईरान पर दबाव बनाना चाहता था, उसका गला घोटना चाहता था, वह अचानक कमजोर पड़ती हुई नजर आने लगी। अमेरिका को लगा था कि ईरान को घेरने के लिए वह अरब सागर का इस्तेमाल अपनी निजी जागीर की तरह करेगा, जैसे वह बाकी दुनिया में करता आया है। लेकिन वहां उसे एक बड़ा सरप्राइज मिला। वहां पहले से ही भारतीय तिरंगा लहराते हुए विशाल युद्धपोत पूरी मुस्तैदी के साथ, पूरी तैयारी के साथ मौजूद थे, मानो वे अमेरिका का ही इंतजार कर रहे हों। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे चौंकाने वाली बात, जो सबसे ज्यादा गौर करने लायक है, वह यह रही कि भारत ने बिना किसी लाग लपेट के, बिना कूटनीतिक भाषा का सहारा लिए यह साफ कर दिया कि चाबहार सिर्फ एक बंदरगाह नहीं है। यह सिर्फ जहाजों के रुकने की जगह नहीं है, और ना ही यह केवल ईंट, पत्थर और कंक्रीट से बना हुआ कोई ढांचा है, बल्कि यह भारत की रणनीतिक रीढ़ है। यह भारत के भविष्य का दरवाजा है, और इस रीढ़ को छूने की, इसे तोड़ने की या इसे कमजोर करने की कोशिश किसी भी कीमत पर, चाहे अंजाम कुछ भी हो, बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दोस्तों, जरा एक पल के लिए रुकिए और सोचिए कि जिस अमेरिका की एक छोटी सी धमकी से, एक ट्वीट से दुनिया के बड़े बड़े देश अपनी नीतियां बदल लेते हैं, अपनी अर्थव्यवस्थाएं कुर्बान कर देते हैं और अपने घुटने टेक देते हैं। आज उसी अमेरिका के सामने, उसी सुपर पावर के सामने भारत एक विशालकाय चट्टान की तरह अडिग खड़ा है, जिसकी आंखों में डर नहीं बल्कि चुनौती है। भारत ने ना सिर्फ समुद्र के रास्ते अपनी ताकत का एहसास कराया, बल्कि जमीन के रास्ते भी भारी सैन्य हलचल शुरू कर दी है। सीमावर्ती इलाकों में जो खबरें आ रही हैं, उनके मुताबिक ट्रकों के लंबे काफिले धूल उड़ाते हुए, बख्तरबंद गाड़ियां और सुरक्षा बलों की भारी तैनाती के साथ साथ लॉजिस्टिक सपोर्ट ने यह स्पष्ट संकेत दे दिया है कि भारत किसी भी सूरत में पीछे हटने वाला नहीं है। यह काफिले सिर्फ गाड़ियां नहीं थीं, यह महज लोहे के डिब्बे नहीं थे, बल्कि यह भारत के फौलादी इरादों का, उसके संकल्प का जीता जागता सबूत थे। इस पूरे घटनाक्रम में जो बात सबसे ज्यादा चौंकाती है, जो सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है और जो इतिहास के पन्नों में सबसे मोटे अक्षरों में दर्ज होने जा रही है,
वह यह है कि भारत ने पहली बार न तो कूटनीतिक मुलम्मा चढ़ाया, न ही शब्दों को नरम खोल में लपेटा, न ही परोक्ष संकेतों और दोहरे अर्थों का सहारा लिया, बल्कि बिल्कुल साफ, बिल्कुल सपाट और बिल्कुल निर्णायक स्वर में यह स्पष्ट कर दिया कि चाबहार बंदरगाह भारत के लिए महज एक बंदरगाह नहीं है। यह सिर्फ समुद्र के किनारे खड़ा एक ढांचा नहीं है। यह केवल जहाजों के ठहरने या कंटेनरों के लोड अनलोड की जगह नहीं है, बल्कि यह भारत की रणनीतिक चेतना का केंद्र है। यह उसकी दूरदर्शिता की रीढ़ है। यह उस सपने का दरवाजा है जो भारत को आने वाले दशकों में एशिया, मध्य एशिया और यूरोप से जोड़ने वाला है। भारत ने यह साफ कर दिया कि चाबहार को छूने की कोशिश, उसे कमजोर करने का प्रयास या उसकी उपयोगिता पर सवाल उठाना सीधे सीधे भारत के भविष्य पर हमला माना जाएगा, और ऐसे किसी भी प्रयास को किसी भी कीमत पर, किसी भी परिणाम की परवाह किए बिना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्योंकि अब भारत वह देश नहीं रहा जो दबाव में फैसले बदले। अब भारत वह राष्ट्र है जो दबाव में और अधिक सख्त हो जाता है। जरा एक पल के लिए ठहर कर सोचिए कि जिस संयुक्त राज्य अमेरिका के एक बयान से, एक धमकी भरे ट्वीट से दुनिया के बड़े बड़े देश अपनी नीतियों की दिशा बदल देते हैं, अपनी वर्षों की कूटनीतिक मेहनत को पल भर में त्याग देते हैं, अपनी अर्थव्यवस्थाओं को दांव पर लगा देते हैं और अपने घुटने टेक देते हैं। आज उसी अमेरिका के सामने वही भारत बिना किसी डर के, बिना किसी झिझक के और बिना किसी समझौते के एक विशाल चट्टान की तरह खड़ा है, जिसकी आंखों में भय नहीं बल्कि चुनौती है, जिसकी आवाज में संकोच नहीं बल्कि स्पष्टता है, और जिसके फैसलों में हिचक नहीं बल्कि अडिग संकल्प है। यह वही भारत है जिसने दुनिया को दिखा दिया कि रणनीति केवल भाषणों से नहीं बनती, बल्कि इच्छा शक्ति, तैयारी और साहस से बनती है। और यही कारण है कि भारत ने समुद्र के रास्ते अपनी समुद्री ताकत का संकेत देने के साथ साथ जमीन पर भी एक ऐसी सैन्य हलचल शुरू की है जो सिर्फ अभ्यास नहीं बल्कि संदेश है। सीमावर्ती इलाकों से जो तस्वीरें और सूचनाएं सामने आ रही हैं, उनमें धूल उड़ाते ट्रकों के लंबे काफिले, बख्तरबंद गाड़ियों की कतारें, अत्याधुनिक हथियारों से लैस सुरक्षा बल और 24 घंटे सक्रिय लॉजिस्टिक सपोर्ट यह साफ कर रहे हैं कि यह कोई सामान्य मूवमेंट नहीं है। यह एक सोचा समझाता, सधा हुआ और बेहद गंभीर संकेत है कि भारत किसी भी स्थिति के लिए तैयार है। और यह काफिले सिर्फ गाड़ियां नहीं थे, यह लोहे के डिब्बे नहीं थे, बल्कि यह भारत के फौलादी इरादों का चलता फिरता प्रमाण थे। यह उस राष्ट्र की आत्मा का प्रतिबिंब थे जिसने अब तय कर लिया है कि उसके रणनीतिक हितों पर कोई समझौता नहीं होगा। चाबहार भारत के लिए सिर्फ व्यापार का रास्ता नहीं है, बल्कि यह अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंच का वैकल्पिक मार्ग है। यह उस भू राजनीतिक खेल का जवाब है जिसमें दशकों तक भारत को घेरने की कोशिश की गई। यह उस मानसिकता का अंत है जिसमें भारत को हमेशा प्रतिक्रियात्मक भूमिका में रखा गया। और यही कारण है कि इस बार भारत ने प्रतिक्रिया नहीं दी बल्कि पहल की। उसने इंतजार नहीं किया बल्कि दिशा तय की। उसने दुनिया को यह दिखाया कि नई दिल्ली अब सिर्फ बयान जारी करने वाली राजधानी नहीं बल्कि निर्णय लेने वाली शक्ति है। यह घटनाक्रम इस बात का भी प्रतीक है कि भारत अब अपने हितों को किसी और की अनुमति से परिभाषित नहीं करता। वह अब वैश्विक समीकरणों में केवल संतुलन साधने वाला खिलाड़ी नहीं बल्कि नियमों को प्रभावित करने वाला स्तंभ बन चुका है। और यही वजह है कि चाबहार पर भारत का रुख सिर्फ ईरान या अमेरिका के संदर्भ में नहीं बल्कि पूरी वैश्विक राजनीति के संदर्भ में एक मील का पत्थर बन गया है। क्योंकि जब एक उभरती शक्ति खुलकर कहती है कि यह मेरा रणनीतिक क्षेत्र है और यहां कोई दखल स्वीकार नहीं, तो वह सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं बल्कि एक युग की शुरुआत की घोषणा करती है। आज भारत की यह दृढ़ता उन देशों के लिए भी संदेश है जो अब तक उसे सिर्फ एक बड़ा बाजार या संतुलनकारी शक्ति मानते थे, और उन देशों के लिए भी चेतावनी है जो सोचते थे कि दबाव, प्रतिबंध और बयानबाजी से भारत को मोड़ा जा सकता है। क्योंकि अब भारत न तो चुप रहेगा, न झुकेगा और न ही अपने भविष्य के दरवाजे पर किसी और का ताला लगने देगा।
चाबहार उसी दरवाजे का नाम है और उस दरवाजे पर आज भारत खुद पहरेदार बनकर खड़ा है। अमेरिका को यह उम्मीद थी, उसे यह गुमान था कि वह टैरिफ बढ़ाने की धमकी देकर, टैक्स का डर दिखाकर या कूटनीतिक दबाव बनाकर और अपनी सैन्य ताकत का खौफ दिखाकर भारत को चाबार से पीछे हटने पर मजबूर कर देगा। उन्हें लगा था कि 25% टैक्स की बात सुनकर भारत घबरा जाएगा, उसके हाथ पांव फूल जाएंगे और अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए वह अमेरिका की सारी शर्तें, सारी नाजायज मांगे मान लेगा। लेकिन हुआ ठीक इसका उल्टा। भारत ने चाबहार को लेकर पूरी दुनिया के सामने संयुक्त राष्ट्र से लेकर वॉशिंगटन तक यह साफ कर दिया कि यह उसका निवेश है, यह उसका पसीना है, यह उसका भविष्य है और यह उसकी सामरिक मजबूरी है। जिस बंदरगाह को भारत ने अरबों डॉलर खर्च करके अपने इंजीनियरों और मजदूरों की मेहनत से खड़ा किया है और जिस प्रोजेक्ट पर सालों की कड़ी मेहनत, कूटनीति और धैर्य लगा है, उसे छोड़ने का या उसे किसी और के रहमो करम पर छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं